Students, today we discuss lecture number 43 of module number 5 vector calculus. Students, the topic is directional derivative of a scalar point function. This is the important topic for examination. ये बहुत ही important topic है. आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, गेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या तो फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जो IES के इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम है, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. और AKTU के एग्ज़ाम में तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही है. तो जैसा कि हमने नाम लिखा है, पहले उसी को समझते हैं. ये है क्या? हमने कहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि एक डेरिवेटिव जो डायरेक्शन में निकाला जाएगा, एक डेरिवेटिव जो डायरेक्शन में निकाला जाएगा ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, लेकिन वो किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का होगा. तो यानी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मेरे पास होगा, एक स्केलर लेवल ऑफ सरफेस होगा. उस फाई फंक्शन, जो भी फंक्शन मैं ले रहा हूँ जो स्केलर है, उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन. मेरे पास स्टूडेंट कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसे मैंने फाई ऑफ एक्स वाई जेड कह दिया है. यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी मेरे पास एक लेवल ऑफ सरफेस है, ये वो लेवल ऑफ सरफेस है जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है मेरे पास वो फाई ऑफ एक्स वाई जेड है. ये पूरा लेवल ऑफ सरफेस. कंसीडर एनी पॉइंट पी. पी कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट. मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया है इस लेवल ऑफ सरफेस पे जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट हो गए हैं. तो ये मेरे पास कोई भी पी पॉइंट है. तो कंसीडर एनी पॉइंट पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, लाई ऑन दी लेवल ऑफ सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड. इस फंक्शन पर कहीं पर लाई करता है. एंड एनी पॉइंट क्यू, क्यू के पॉइंट मैंने एक्स वाई जेड रख लिए हैं. एनी पॉइंट क्यू लाई ऑन नियर अबाउट पी. पी के ही आसपास कोई पॉइंट है जिसको मैंने क्यू का नाम दे दिया है. तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हो गए हैं. तो मैंने एक नियर अबाउट में क्यू पॉइंट लिया है. अगर मैं पी को क्यू के साथ मिलाऊं तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. बट अगर मैं इस पर एक डायरेक्शन लूँ, जिस डायरेक्शन को मैं वेक्टर ए कह रहा हूँ, यानी मैंने ये लेट किया कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर ए है, तो ये मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया है. ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि मैंने ए कैप लिखा है, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा. देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, the directional derivative of the function phi of xyz at the point p, यानी x नॉट, y नॉट, z नॉट in the direction normal unit vector a कैप. यानी ए कैप एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जा रहा है. और किस पॉइंट का निकाला जा रहा है? पी पॉइंट का. और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट. यानी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये पॉइंट
एक्स नोट वाई नोट जेड नोट है, तो क्यू के जो असल में कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हो जाएंगे, वाई नोट प्लस डेल वाई एंड जेड नोट प्लस डेल जेड। क्यों हो रहे हैं ये पॉइंट्स? क्योंकि हमने कहा कि Q इज द नियरेस्ट पॉइंट टू P। Q उसके नियर का पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है। तो स्टूडेंट अगर मैं एक डेफिनेशन आपके लिए निकालूं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो मेरा फंक्शन था वो फाई था, उस फाई में जो मैंने चेंजेज किए हैं वो चेंजेज कुछ इस तरीके से हुए हैं, x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, माइनस उसी 5 पॉइंट में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वो ये है एक्स नोट, वाई नोट और जेड नोट। और जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस मेरा पी क्यू हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों नियर अबाउट पॉइंट हैं तो मैंने ये कहा कि ये जो क्यू पॉइंट है ये पी को टेंस कर रहा है, यानी जैसे जैसे क्यू पी को टेंस करेगा तो इन पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस है वो माइनर ही हो जाएगा, यानी ये एक रेट ऑफ चेंज की तरह आ रहा है। तो ये मेरा स्मॉल चेंज था। अब स्टूडेंट मैं इसको एक तरीके से और भी कह सकता हूँ कि लिमिट क्यू टेंस टू पी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, या तो मैं ये कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर रख दूँ या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने फाई के अंदर क्यू को रिप्लेस कर रखा है, माइनस फाई के अंदर मैंने पी को रिप्लेस कर रखा है, और अपॉन में पी क्यू वो लेंथ हो जाएगी जो मेरी लेंथ है। अगर मैं इस लेंथ को एस की फॉर्म में लेट कर लूँ कि ये लेंथ मेरी एस रही होगी, तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी डेफिनेशन बन के आएगी, यानी ये मेरा फाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है और ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यानी इसको जब मैं रेट ऑफ चेंज इसका कह रहा हूँ, ये क्यू पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट पी है, क्यू और पी के बीच का डिफरेंस जब मैं ले रहा हूँ तो यानी इसको मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट कि फाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू जो लेंथ है। लेंथ को अगर मैं एस कह दूँ तो डी फाई अपॉन डी एस, और इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट क्यू टेंस टू पी फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी और अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। यानी ये मेरी डेफिनेशन बन गई है। अब चूंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में साइमुल्टेनियसली वेरिएबलों में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई में साइमुल्टेनियसली चेंज हो रहा है, तो आपने समझा है पहले ही कि जब मेरे साइमुल्टेनियसली चेंज होते हैं तो उस चेंज को तो मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई भी कह सकता हूं। तो मैंने इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई कह दिया है, बट किसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा था? वो एक यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में चेंज आ रहा था। तो यानी अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं कि डी फाई अपॉन डी एस इक्वल हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और मैं इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव को क्या कह रहा हूं, इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिए, कैसे मैं पढ़ूंगा इसे। ये कहा जा रहा है कि डी फाई अपॉन डी एस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी आपको किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। उन 3 चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आपको एक लेवल ऑफ सरफेस चाहिए जिसे आप फाई कह रहे हैं, यानी एक कोई भी लेवल ऑफ सरफेस होना चाहिए जो स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, तो वो मैंने फाई कहा। एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और तीसरा आपके पास एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होना चाहिए, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में
आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, एक पॉइंट हो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, और एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन में बनेगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने जो फिगर आपके सामने बनाई है उसमें जो मैंने पी पॉइंट लिया है उसको ध्यान से देखिए। वो फाई फंक्शन के लिए भी, यानी जब मैं ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करूंगा वो भी आपको उसी पॉइंट पर निकालना है, उसी पॉइंट पर लेना है। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो ए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर भी हमारा पी पॉइंट से ही लगा हुआ है, पी पॉइंट से ही चला है। यानी दोनों का जो ये पॉइंट होता है ये एक कॉमन पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, जब भी आपको किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए अब आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक पॉइंट जिससे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी बनेगी और डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी वहीं से लगेगी, यानी वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। एक फाई फंक्शन चाहिए जिसका लेवल ऑफ सरफेस, जिसका डेरिवेटिव निकलेगा और एक की डायरेक्शन में आएगा डेरिवेटिव, इसलिए आपको एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी चाहिए। अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपके पास हैं कि यदि वेक्टर है तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर मान लीजिए स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो कैसे उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाया जाता है, ये भी हम एक पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको आना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तीन चीजें चाहिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए। पहला है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। तो मेरे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिए। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है, वो क्या दिया है, f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz²। एक फंक्शन होना चाहिए, वो आपके पास है। सबसे पहले आप इसके लिए ग्रेडियंट ऑफ f निकालेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ f की क्या डेफिनेशन होती है, ग्रेडियंट ऑफ f की डेफिनेशन होती है i डेल अपॉन डेल x प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और जो f फंक्शन है वो फंक्शन है आपका x² प्लस 4xz²। तो हम इसके लिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट हो जाएगा i इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज 2yz प्लस 4z² प्लस j इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y इज y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन x² हो जाएगा, और प्लस k इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z इज x² और प्लस 8xz, यानी ये आपका डेरिवेटिव आ गया है। तो स्टूडेंट ये x, यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा, यानी ये मेरे पास एक डेरिवेटिव आ गया है। अब इस डेरिवेटिव को आपको पॉइंट रखना होता है, तो मैं पॉइंट इसके अंदर रख देता हूँ। तो यानी ग्रेडियंट ऑफ f की जो वैल्यू है एट 1 -2 और -1 पर मुझे निकालनी है। तो पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, i इंटू मैं यहाँ रखूँगा -2 और -1, यानी ये 2 हो जाएगा, और 2 + 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रखा 1 का स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास 4 हो जाएगा, प्लस j इंटू जब मैं x की जगह रखूँगा तो 1 आएगा, ये -1 हो जाएगा, यानी -1 हो गया, और प्लस k इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2, यानी यहाँ से -2 आएगा, और जब मैं यहाँ पे रखूँगा 8 और 8 के साथ 1 रखूँगा और -1 रखूँगा तो ये -8 हो गया है। यानी इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि दिस इज़ 8i माइनस j हो गया, और ये माइनस के 10k हो जाएगा। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया है। बट आल्सो गिवन दैट, आपको गिवन है कि एक वेक्टर दिया है r। तो r वेक्टर क्या है मेरे पास, r वेक्टर मुझे दिया है 2i माइनस j माइनस 2k। क्योंकि मुझे एक वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होता है, तो वेक्टर के लिए मुझे ए कैप चाहिए, और ए कैप की डेफिनेशन होती है वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मॉडुलस। यानी वेक्टर आर हो जाएगा 2i माइनस जे
माइनस 2k और अपॉन में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 4, यानी ये 9 हो जाएगा, यानी 1/3 हो गया है। तो 3 × 2i - j और -2k। तो स्टूडेंट चूँकि मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है d phi/ds इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ f और डॉट यूनिट वेक्टर a। यानी ग्रेडियंट ऑफ f मेरे पास है, ग्रेडियंट ऑफ f मैंने क्या निकाला 8i - j - 10k और इनटू जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा 2i - j - 2k, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/3 इंटू 8 × 16 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो प्लस के 20, यानी ये हो जाएगा 36 और प्लस 1 इज़ 37। तो दिस इज़ 37/3, यही इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। तो स्टूडेंट हमने एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला। मेरे पास एक एफ फंक्शन था, यानी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था। एक पॉइंट मुझे दिया था जिसकी डायरेक्शन में मैंने निकालना, जिस पॉइंट पे मैंने निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और एक मुझे वेक्टर फंक्शन दिया था जिसकी डायरेक्शन में मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया और जिससे मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना करके उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता कर दिया। तो एक और मेरे पास दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट, उसमें तो हमें एक वेक्टर दिया था जिसकी डायरेक्शन में निकालना था, बट इसमें हमें दूसरा भी एक सरफेस दिया है और वो जो सरफेस है वो भी आपका स्केलर है। यानी जब मुझे इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा तो सबसे पहले मैंने लेट किया कि मेरे पास फाई एक फंक्शन है और फाई फंक्शन x² y² और z है। अगर मैं इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालूं तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी i del/del x इंटू प्लस j del/del y और प्लस k del/del z इंटू फंक्शन फाई। फाई इज x² y² और z²। मैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेता हूँ, यानी i इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो 2xy² z हो जाएगा, प्लस j इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो 2x² yz हो जाएगा, और प्लस डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करूँगा तो x² y² हो जाएगा। अब मुझे ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू चाहिए, पॉइंट भी दिया है उसने, पॉइंट 1, 1 और 2 का है, तो मैं 1, 1 और 2 पॉइंट इसके अंदर रख देता हूँ। 1, 1, 2 पॉइंट जब मैं रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y भी 1 और z 2 है, तो 2 2 जा 4, यानी दिस इज 4i, प्लस j के साथ करूँगा तो z 2 है, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 1 ये भी 4 आएगा, यानी 4j हो गया है। अब वहाँ पे मैं रखूँगा तो 1, 1 प्लस यानी वो k 1 इंटू के हो जाएगा। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया है। अब मेरे पास जो लेवल ऑफ सरफेस है, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें मुझे वेक्टर दिया था, तो वेक्टर से मैं नॉर्मल वेक्टर कैसे बनाता हूँ मुझे आता था। इस बार मेरे पास स्केलर फंक्शन दिया है, तो मैंने ये लेट कर लिया कि ये फंक्शन f है, तो f फंक्शन हो जाएगा x² y² और z -2 = 0। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो स्केलर का वेक्टर बनाना मुझे आता है। कैसे आता है, मुझे उसका भी ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, तो मैंने उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। इसका ग्रेडियंट हो जाएगा i del/del x प्लस j del/del y प्लस k del/del z, और फंक्शन हो जाएगा x² y² z और -2। तो i इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 2xy² z प्लस j इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज यानी ये हो जाएगा मेरे पास 2x² yz प्लस k इंटू x² y²। तो स्टूडेंट ऐसा ही फंक्शन मुझे पिछली बार भी मिला, सेम ऐसा ही फंक्शन कुछ इसी फॉर्म में मिल रहा है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो वो भी मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑफ f है वो 1, 1 और 2 पर ये ही आएगा, 4i प्लस 4j और प्लस k। जबकि मुझे तो इससे नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो जाती है ग्रेडियंट ऑफ f
अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस, यानी ये हो जाएगा 4i 4j और प्लस के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 1, यानी 4i प्लस 4j और प्लस के अपॉन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33। यानी इस तरीके से मैंने निकाल दिया है कि मेरे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। बट स्टूडेंट मुझे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू हो जाएगी ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो मेरे पास हो जाएगा 4i 4j और प्लस के डॉट प्रोडक्ट विद 4i 4j प्लस के और अपॉन में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 33, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 1, यानी ये होगा 33 अपॉन रूट 33, यानी ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ रूट 33 से तो स्क्वायर रूट ऑफ 33 आ जाएगा। यही मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट आपको? यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल रखा है स्टूडेंट, ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। मेन इशू बस मेरा क्या है कि पॉइंट मुझे पता चल जाए, किस पॉइंट से मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस फंक्शन का निकालना है ये पता चल जाए, और किसकी डायरेक्शन में निकालना है। ये तीनों चीज़ें अगर क्लियर हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने एक फाई फंक्शन लेट एफ फंक्शन आपको गिवन है। एफ फंक्शन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर। अब सबसे पहले मुझे ग्रेडियंट ऑफ एफ चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ एफ की डेफिनेशन हो जाएगी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 2x हो जाएगा, प्लस जे के साथ माइनस के 2y हो जाएगा, और प्लस के साथ जब मैं करूँगा तो ये 4z हो जाएगा। यानी स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल्स टू आ गया है 2xi माइनस 2yj और प्लस 4z के। ग्रेडियंट ऑफ f के लिए मुझे एक पॉइंट भी दिया है, तो पॉइंट मेरे पास है 1 2 3, तो मैं 1 2 3 इसके अंदर रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा i माइनस 4j और प्लस 12k। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया है। बट उसने ये भी कहा है स्टूडेंट, उसने ये भी कहा है मुझे कि एक पॉइंट तो दिया था लेकिन टुवर्ड्स द लाइन एक लाइन दी गई है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट मुझे दिए गए हैं। पॉइंट्स क्या हैं और कैसे उसका इक्वेशन बनेगा, तो वो इक्वेशन में बना लेता हूँ। x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3। यानी ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हुआ स्टूडेंट? x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 1, यानी ये उसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने देखा कि जो मेरा यूनिट वेक्टर r होने वाला है, जो मेरा यूनिट वेक्टर a आने वाला है, वो रेडियस वेक्टर r से आएगा। तो मेरा रेडियस वेक्टर r क्या हो जाएगा? xi माइनस 2j और प्लस k, ये मेरा रेडियस वेक्टर हो गया है। अगर मुझे नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी 4i 2j और प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 और प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल्स टू 4i माइनस 2j एंड प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मुझे चाहिए था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट? डी फाई अपॉन डी एस इक्वल्स टू, फाई की जगह पे मुझे एफ गिवन है तो मैं एफ का यूज़ कर लेता हूँ। डी एफ अपॉन डी एस इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ
डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ मुझे निकला हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब मैं 4 के साथ करूँगा तो ये 8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 4 के साथ करूँगा ये भी 8 आ जाएगा, और वहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 12, तो यानी ये +12 हो जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी दिस इज इक्वल्स टू 8 और 8 16, 16 और 12 28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी ऐसे आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैंने रखा है स्टूडेंट, ये भी थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसको देखिए। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी सबसे पहले आपको फिर से एक फंक्शन लेट करना है, तो जो मैंने फंक्शन माना f इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माना है। मुझे इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसका ग्रेडियंट ऑफ f निकालूं, तो ग्रेडियंट एफ आई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वाई स्क्वायर प्लस 2जेड एक्स प्लस जे इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2xy एंड प्लस जेड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड इज, जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 2yz हो जाएगा और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी मैंने ये एक ग्रेडियंट f निकाल दिया है। अगर ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालूं जो पॉइंट आपको दिया है वो 1 1 1 है, तो 1 1 1 पॉइंट को लेकर के चलें, तो 1 1 पॉइंट पर वैल्यू जो आएंगी वो क्या बन गई है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू, जब मैंने 1 1 1 रखा तो 1 यहाँ रखूँगा तो 3i हो गया है, 1 यहाँ रखूँगा तो 3j हो गया है, और 1 यहाँ पे रखूँगा तो 3k हो गया है। तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ f। बट अगर स्टूडेंट मैं देखूँ तो मेरे पास जो फंक्शन दिया है उसने कहा टेंजेंट टू दी कर्व, मुझे टेंजेंट लेनी है, तो टेंजेंट के लिए स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो मुझे dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, dx अपॉन dt इज़ 1 हो जाएगा, dy अपॉन dt इज़ 2t हो जाएगा, और dz अपॉन dt इज़ 3t स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि उसने टेंजेंट की इक्वेशन मुझे कही है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन ही पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर r हुआ वो r इक्वल्स टू हो जाएगा i प्लस 2tj और प्लस 3t स्क्वायर k, यानी ये मेरे पास r वेक्टर हो गया है। अब r वेक्टर के लिए भी उसने कहा है कि ये पॉइंट्स जो मेरे पास है वो 1 1 1 पर करना है। यदि मैं टेक करूं कि मेरे पास t इक्वल्स टू 1 रहा होगा, तो यानी जो वेक्टर r है वो बराबर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, यानी ये मेरे पास वेक्टर r हो गया। अब इससे अगर मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालूं तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब मेरे पास स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेडियंट ऑफ एफ आया हुआ है, इसलिए जब मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन डी एस निकालूंगा यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालूंगा तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ मेरे पास ऑलरेडी है, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 का इसके साथ करूंगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 का इसके साथ करूंगा तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13, यानी ये मेरे पास 9 और 6 15, ओके ये 14, सॉरी स्टूडेंट ये मेरे पास 13 नहीं 14 आ रहा है, तो मैं इसको 14 कर देता हूँ, गलती से 13 लिखा गया है, ये 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 3 18, तो ये 18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से स्टूडेंट मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो मैंने कोशिश की है स्टूडेंट आपको बहुत सारी वेरिएशन देने की डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, हर क्वेश्चन को अलग अलग लॉजिक से देकर के दिखाया कि भाई किस किस तरीके से वेरिएशन आ सकती है। इसी रेस्पेक्ट में मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए एक और वेरिएशन देने की कोशिश की है। तो इसने ये कहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप ग्रेडियंट फाई निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए उस पॉइंट पर। अगर उस पॉइंट पर आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती है। तो जैसे आप एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट,
हमने ये कहा कि f मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है 2x² + y - z²। अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ f निकालूं तो ग्रेडियंट ऑफ f हो जाएगा i, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 4x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 एंड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z इज 2zk। अगर स्टूडेंट मैं इसके अंदर ये पॉइंट रख दूं, जो पॉइंट आपको गिवन है वो पॉइंट 2, -1 और 1 गिवन है, तो मैं रख देता हूँ, ये 8i हो जाएगा, ये j ही रहेगा और ये -2k रहेगा। अब स्टूडेंट ये मैंने ग्रेडियंट ऑफ f तो निकाल दिया। अब अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ f का मॉडुलस निकाल दूं, दिस इज क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ यानी मॉडुलस ऑफ 8i - j - 2k, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 1 + 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 69। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। नहीं ठीक है, वहाँ वाई नहीं है, तो ये 69 बन रही है। एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैंने रखा, फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। अब ये भी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही होता है, तो फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शन फॉर दिस फंक्शन। यानी 5 फंक्शन आपको दिया है, 5 फंक्शन है x² y³ z⁴। अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ 5 निकालूं स्टूडेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ 5 हो जाएगा i 2x y³ z⁴ प्लस j इंटू 3x² y² z⁴ और प्लस k इंटू 4x² y³ z⁴, यानी ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ 5 हो गया है। अब अगर मैं ये पॉइंट्स इसके अंदर रखना चाहूँ तो पॉइंट इसके अंदर रख देता हूँ। जब ये पॉइंट इसके अंदर रखे जाएंगे 2, 3 और -1 है ये पॉइंट्स, तो पॉइंट को रख देते हैं। यहाँ पे रखूँगा 2 और y की जगह रखूँगा 3, तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i इंटू 2 × 2 × 27 और -1⁴ इज 1 प्लस j इंटू, जब मैं यहाँ रखूँगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1⁴ इज 1 हो जाएगा, प्लस k इंटू, जब मैं यहाँ रखूँगा तो 4 इंटू 4 प्लस 3 का क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब इज़ 27 और ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहले वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट, ग्रेडियंट ऑफ 5 की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूँ 2, 3 और -1 पर, तो वैल्यू आएगी 216i, यानी पहली जो वैल्यू है वो 216i हो गई है। सिमिलरली जब मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा तो ये 108j हो जाएगी, और तीसरी जो वैल्यू है स्टूडेंट, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये माइनस के साथ आएगी, क्योंकि वहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगी 432k, यानी ये मेरे पास एक कैलकुलेशन आ गई है। अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ग्रेडियंट ऑफ 5 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसकी डेफिनेशन होती है, दिस इज 216 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 108 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस माइनस के 432 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इनके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम मैक्सिमम डेरिवेटिव या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और रखा है आपके सामने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, कितना रेट इंक्रीज हुआ है u = दिस एट द पॉइंट दिस। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है ये भी। u = आपको फंक्शन दिया है xyz का स्क्वायर, मुझे सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ u निकालना पड़ेगा, यानी i डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज yz² प्लस j इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज xz² प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू z इज ट्वाइस ऑफ xyz। स्टूडेंट ग्रेडियंट ऑफ u में आपको पॉइंट रखने हैं और पॉइंट गिवन है 1, 0 एंड 3। अब 1, 0 और 3 अगर आप इसमें रखेंगे, चूंकि इसमें y आ गया है तो 0 इंटू आई हो गया,
इसमें जेड में वाई नहीं है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 यानी 9 जे के बराबर हो गया, और वाई होने की वजह से ये 0 इंटू के हो गया। क्योंकि मुझे ग्रेडियंट ऑफ यू की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज चाहिए था, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज चाहिए था, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 कर दिया है एंड दिस इज इक्वल्स टू 9, और यही मेरा आंसर है। यानी इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस टॉपिक में बहुत सारी वेरिएशन देने की कोशिश की है, इतनी सारी वेरिएशन है, अगर सभी प्रॉब्लम्स आपने ध्यान से लगाई, इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। ये क्वेश्चन पेपर से कभी हटता नहीं है। इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चंस का मैं आपको अपने नोट से भेजूंगा, तो वो भी पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व में हो जाएंगी। आप सभी को लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।